अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा मुताल चौहान। बात कर लेते हैं पाक भारत कशीदगी के ऊपर। पाक भारत कशीदगी जो है जंग के बादल जो है वो गहरे तो अब नहीं रहे, जो बादल जो है वो जटना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी तक बादल जो है मौजूद हैं। जंग हो सकती है, जंग के लिए भारत जो है वो तैयारियाँ कर रहा है। और पाकिस्तान ने इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर भारत के ऊपर जो है वो कड़ा वार किया है और भारत को जो है वो हवास बाख्ता कर दिया है। एक बार फिर से पाकिस्तान जो है वो एक साबी जंग जो है वो जीत चुका है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाक भारत कशीदगी में भारत का इस वक्त जो रोल चल रहा है, भारत के अंदर इस वक्त जंगी माहौल कायम है, लेकिन भारत जो है वो अब छेड़खानी नहीं कर रहा, फिलहाल खामोशी में है। और ये खामोशी जो है वो किस हद तक जाती है और भारत जो है वो आगे मज़ीद क्या करता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है पाक फौज जो है वो हमेशा से तैयार थी और तैयार है इस कशीदगी के लिए। उसी को देखते हुए पाक फ़ौज ने आज गुज़िश्ता रोज़ जो है जदीद मिज़ाइल का जो है तजर्बा किया है, अब्दाली मिज़ाइल। ये मिज़ाइल जो है उसकी स्पेसिफिकेशंस के ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो आखिर तक देखिएगा। आप बात करते हैं कि अब्दाली मिज़ाइल, पाकिस्तानी फ़ौज का आज ये तजर्बा जो है वो भारत के नींदें उड़ा देगा। और ये ऐसे टाइम के अंदर पाकिस्तान फ़ौज ने ये तजर्बा किया है जब चारों तरफ जो है वो जंग के बादल मंडला रहे हैं। लेकिन अब भारत जो है वो इसके जवाब में क्या करेगा। भारत अभी तक जो खामोश है। अब्दाली मिज़ाइल 450 किलोमीटर तक ज़मीन से ज़मीन तक वार कर सकता है और ज़मीन से ज़मीन तक ये 450 किलोमीटर दूर और अपने अहदाफ को बड़ी एक्यूरेसी के साथ और एयर डिफेंस सिस्टम को जो भारत का S-400 और इस तरह के जो उसके पास सिस्टम्स हैं उन्हें चकमा देने की भी मुकम्मल तौर पर सलाहियत रखता है और उन्हें चकमा देते हुए जो है ये अपना हदफ को एक्यूरेटली टारगेट कर सकता है 450 किलोमीटर तक। अब बात कर लेते हैं भारत के जो राफेल तैयारे हैं। राफेल तैयारे आए भारत के और भारतीय राफेल तैयारों ने एक बार फिर से जो है वो उनके ऊपर बियॉन्ड विजन जो मिज़ाइल हैं वो लगे हुए थे। और वो मिज़ाइल आप लोगों को पता है कि भारत का जो है वो 200 किलोमीटर तक मार्क कर सकता है अपने टारगेट को। और वो मिज़ाइल लगे हुए थे। वो त्यारा जो है वो एन पाकिस्तान की सरहद की तरफ जो है बढ़ रहा था। इधर से शाहीन उड़े और शाहीनों का जो त्यारे हैं पाकिस्तान के, वो उनके ऊपर जो है PL-15 जो चाइना का दिया हुआ मिज़ाइल है वो लगा दिया गया था। और वो मिज़ाइल, उस मिज़ाइल की रेंज आप सबको मालूम है कि तकरीबन 220 किलोमीटर तक रेंज है और इस पर भी भारत पे हमें सबकत हासिल है। और ये मिज़ाइल जो लगे हुए पाकिस्तानी त्यारे उड़े तो, और पाकिस्तान के रडार सिस्टम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इस सारे वाक़े के अंदर। और रडार सिस्टम ने पाकिस्तान के और भारत के जो तमाम तर राफेल त्यारे थे उनका कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर दिया। अब कम्युनिकेशन सिस्टम जैम होने से क्या हुआ कि भारत के जो त्यारे थे उनके आपस के अंदर और उनके कंट्रोल रूम के साथ जो है वो राब्ता मुनक़ता हो गया। और यही हुआ था जब अभिनंदन जो है वो चाय पीने आया था पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने बड़ी बेहतरीन किस्म की दूध पत्ती उसे पिलाई थी और चीज़ फैंटास्टिक का नारा लगाते हुए पाकिस्तान के वक़ार को बुलंद करते हुए अभिनंदन जो है वो वापस चला गया था। अब ये आए थे, चाय पिलाने का मौका तो नहीं मिल सका। जब इनका कम्युनिकेशन सिस्टम जो है मुनक़ता हुआ तो ये लोग वहाँ से वापस चले गए। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने बड़े एक्यूरेटली और बड़ी महारत के साथ और बड़ी एक हिकमत अमली के साथ जो है वो इन्हें इनकाउंटर किया। तो यहाँ पे जो है भारत पाकिस्तान के साथ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में भी कड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा भारत को। और अभी तक जो है भारत सफारती तौर पे नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान खुली इजाज़त दे रहा है कि कराएं आप लोग जो है वो जुडिशल इंक्वायरीज़ कराएं। भारत के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस वक्त जो है वो इंक्वायरीज़ की दरख्वास्तें ना दे अवाम, क्योंकि हमारा जंगी माहौल है और हमारे सिपाहियों का जो है हौसला पस्त होगा इससे। तो ये अब अपील की है भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आवाम से कि मेहरबानी होगी आप लोग जो है वो इंक्वायरी अदालती तहकीकात का जो है वो ना दरख्वास्तें दें, ये नहीं होने वाला। और भारतीय जो है ये हुकूमत वो भी बौखलाहट का शिकार है। ना ये सफारती जंग जीत सक रहे हैं, ना इनके पास हिसाबी जंग जीत चुके हैं, ना इनके पास इतना जो है वो स्टेमिना है कि ये पाकिस्तान का सामना कर सकें। बस ये चंद इनका ये अपना ड्रामा रचा रहे हैं। उनकी एक रियासत के अंदर इंतखाबात होने हैं, वो इंतखाबात होंगे। फ़िलहाल जो है मेरे ख्याल से प्रिडिक्शन तो ये अभी जो है बादल तो मंडला रहे हैं, भारत माहौल तो मुकम्मल तौर पे गर्म है, लेकिन मेरे ख्याल से भारत जो है वो ये जंग नहीं कर सकता और ना ये जंग होनी है।
इसी तरह भारत जो है वो जैसे रसवाई के बाद पीछे हट गया था अभिनंदन की बार, अब की बार भी भारत जो है पीछे हट जाना है। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।